मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। हमने एक वीडियो बनाया है जो डिजिटल पेमेंट बिजनेस के बारे में। कोई भी व्यक्ति डिजिटल पेमेंट बिजनेस स्टार्ट करके महीने का 30,000 से ऊपर का कमाई कर सकता है। और इस सीरीज़ में मैंने बहुत सारे सर्विस के बारे में डिटेल्स में वर्णन किया था। उसी में से आज हम बेस्ट एपीएस पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं। यह वीडियो इस सीरीज का दूसरा वीडियो है जहां पे मैं आपको यह बताने वाला हूं कि दूसरी बेस्ट कंपनी जो बेहतर सर्विस देती है एपीएस के बारे में। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से इस कंपनी का नाम बिजनेस कंपनी है और आज हम इसी कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे और इस कंपनी में आने वाले सर्विसेज के बारे में समझेंगे। हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में यह समझ चुके हैं कि एक आधार बैंकिंग सिस्टम में कौन-कौन से सर्विसेज मिलते हैं। बस आज हम बिज़नेस कंपनी के पोर्टल में मिलने वाले सर्विस के बारे में डिटेल में वर्णन करेंगे। क्या-क्या है, कौन-कौन सी सर्विसेज हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है बिज़नेस कंपनी का पोर्टल। जब आप लॉगिन करेंगे तो बिज़नेस कंपनी के इस पोर्टल पे जब आप आ जाएंगे तो इसका डैशबोर्ड सबसे पहले आपको खुल के आएगा। यह डैशबोर्ड काफ़ी खूबसूरत दिखता है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो हमेशा हमारी ज़रूरत की होती है। इसको आप चाहें तो सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पे डैशबोर्ड में यहाँ पे आपके प्रोफाइल का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे इस स्क्रीन को बड़ा करने का और स्क्रीन के साइज़ में फिट करने का ये ऑप्शन दिया गया है। आइए इसको एक बार फिट कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल्स वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं और इससे संबंधित जो भी जानकारी है आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे। प्रोफाइल्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वॉलेट बैलेंस का। आप यहाँ से अपना वॉलेट चेक कर सकते हैं, कितना बैलेंस है, अपडेट यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद नोटिफिकेशन का पैनल है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन दे सकते हैं। कंपनी समय समय पर अपने सर्विस से रिलेटेड कुछ न कुछ नोटिफिकेशन देती रहती है। इन सारे विषय में यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएमडी मशीन से कैश जमा करें और पाए इंटरेस्ट वॉलेट टॉपअप। तो इस तरह की जो भी सर्विसेज, कुछ नया सर्विसेज आता है या कुछ नया मैसेज होता है कंपनी को देना होता है, यहाँ पे दे देता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप सपोर्ट का नंबर है। अगर आप सपोर्ट चाहते हैं कंपनी का तो उससे ले सकते हैं। कॉल करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। ईमेल के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। आप सर्च पे क्लिक करके किसी सर्विस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ये सबसे ऊपर में मिल जाता है। इस तरफ आप अपना लोगो सेट कर सकते हैं। मैंने अपना लोगो यहाँ पे लगाया है, आप भी अपना लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो सबसे ऊपर आपका नाम लिख कर आएगा और कंपनी जो मैसेज देना चाहती है वो दे सकती है। ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके नीचे सर्विस पैनल है जहाँ पे होम स्क्रीन पे बहुत सारे सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो सर्विस मिलता है हमें एईपीएस का सर्विस मिलता है, मनी ट्रांसफ़र का सर्विस मिल जाता है, रिचार्ज का सर्विस मिलता है हमें, बिल पेमेंट का सर्विस है, बिल पेमेंट का सर्विस है, आधार पे की सर्विस है, बैंक अकाउंट ओपन करने वाला सर्विस मिलता है हमें। उसके बाद मनी डिपॉजिट का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है, वॉलेट सेटलमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है और इस पर क्लिक करके आप नीचे आएंगे, पैन कार्ड की सर्विस मिल जाती है, कैश कलेक्शन का सर्विस मिलता है, एलआईसी प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन मिल जाता है, इंश्योरेंस करने का भी ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन का बिल पेमेंट कर सकते हैं आप, ई गिफ्ट कार्ड आप इशू कर सकते हैं, उसको रिडीम कर सकते हैं, सेल एंड अर्न का ऑप्शन आता है, डीटीएच कनेक्शन है, आईआरसीटीसी का भी विकल्प यहाँ पे दिया गया है। हाल ही में यह सर्विस ऐड हुआ है। बस की सर्विस है, यहाँ से आप बस बुकिंग कर सकते हैं। डिजी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का प्लान है, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत कार्ड भी आप कर सकते हैं और बैंक सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। इन सर्विसेज को हम एक एक करके चेक करेंगे और आपको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम इसके डैशबोर्ड पे मिलने वाले ऑप्शन के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग का ऑप्शन है, देख सकते हैं कि टुडे कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। इसके बाद विकल्प आता है कि
यस्टरडे यानी लास्ट डेट में आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो शो करेगा। इस वीक में टोटल कितना ट्रांजेक्शन हुआ है इस बारे में रिपोर्ट मिल जाएगा। मंथली देख सकते हैं और यहाँ पे लास्ट मंथ में हमने देख सकते हैं कि कितना लास्ट मंथ में ट्रांजेक्शन हुआ है। ये सारे विकल्प यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके नीचे जैसे ही आते हैं यहाँ देखते हैं बहुत सा खूबसूरत सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। पहला आप इनका रिवार्ड लाइब्रेरी चेक कर सकते हैं, क्या क्या रिवार्ड है, क्या क्या प्रोडक्ट है। आइए इस बार फिर इसके बाद टारगेट बोनस वगैरह जो भी है वो भी मिल जाता है। कैलकुलेटर है, आपका अपना कमीशन कैलकुलेट वगैरह करने के लिए दिया गया है। इन सबको एक एक करके हम चेक करेंगे। नेटवर्क मैपिंग के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन अर्न, पहले ट्रांजेक्शन में आपने को क्या अर्निंग हुई है इसके बारे में दिया गया है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कंपनी अपना प्रमोशन के लिए कुछ कर रही है। यहाँ पे एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन दिया गया जो टॉप रैंकिंग ट्रांजेक्शन करने वाले जो लोग हैं उनका लिस्ट यहाँ पे शो करता है। आप इससे पूरा लिस्ट भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्रोथ एनालिसिस, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका ग्रोथ एनालिसिस यहाँ पे शो करता है। अभी इस पोर्टल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है इसलिए ऐसा है ये। इसके जस्ट नीचे कितने रिटेलर हैं इस पोर्टल में, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस तरह से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बड़ा ही खूबसूरत सा पैनल है इनका और दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये पैनल्स। ऑब्वियसली देखा जाए तो मुझे बेहद पसंद है। यहाँ पे चार्ट के रूप में भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से भी आप देख सकते हैं इनकम का। ये चीज़ है यहाँ पे क्या इनकम होता है, ये इनकम चार्ट है यहाँ सामने वाला। सर्विस जो देते हैं उसमें क्या अर्निंग हो रही है, आपके क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका डिटेल है यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारा चीज़ है। अब हम देखते हैं रिवार्ड लाइब्रेरी में क्या है। यहाँ पे रिवार्ड लाइब्रेरी में जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट एक कंपनी दे रहे हैं अपना, बहुत सारा प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब आप रिवार्ड अगर आप कंपनी का अर्न कर पाते हैं तो रिवार्ड अर्न करके ये सारे चीज़ को आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इतना पॉइंट है जैसे आपको ये चाहिए 10,000 अगर रिवार्ड पॉइंट हो जाता है तो फ्री में ये चीज़ आप कंपनी के थ्रू ले सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये रिवार्ड का लिस्ट है और ये आप जीत सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिएगा टारगेट बोनस क्या है। अगर आप इसे अच्छे से गौर से देखेंगे तो कंपनी का ट्रांजेक्शन का टारगेट अगर आप अचीव करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पे मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगर टारगेट आप बोनस लेना चाहते हैं तो आपको अचीव करके ले सकते हैं उनका टारगेट। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कैलकुलेटर, अपना अर्निंग कैलकुलेटर यहाँ पे कंपनी शो करेगी आप कितना अर्न कर सकते हैं। देखिए कंपनी ने थोड़ा थोड़ा ट्रांजेक्शन का ये करके मंथली अगर आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी एपीएस पोर्टल का भी इस्तेमाल करते हैं और बेहतर सर्विस अगर आपको यहाँ पे मिल जाता ही है तो आप देखिए यहाँ पे इन सारे सर्विसेज को मिक्स सर्विसेज के आधार पे कंपनी आपको दे रही है कि 54,000 तक का मंथली इनकम आप कर सकते हैं। ये देखिए तो ये चीज़ है, ये डिस्ट्रिक्ट अर्निंग का ये प्लान है और आप भी इसे अचीव कर सकते हैं अगर आप उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, कंपनी ने यहाँ पे अपने पोर्टल से रिलेटेड विशेष जानकारी भी यहाँ पे दे रखा है जिसे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट इनकम कैलकुलेटर में यही शो करता है। नेटवर्क मैप चेक कर सकते हैं। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होगा तो आपको नेटवर्क मैप चेक करने का विकल्प यहाँ पे मिल जाएगा और आप डिस्ट्रीब्यूटर को ऑन द मैप आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये है, ये विकल्प मिलता है एक्टिव इनएक्टिव जैसा भी है, इसको फिल्टर भी आप कर सकते हैं। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है हमारे पास डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन मिलता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिवार्ड। अगर आपका क्या है देख लीजिए, इंश्योरेंस अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस करते हैं मिनिमम 500 रुपये का ट्रांजेक्शन होता है तो आपको 50 रुपये का रिवार्ड मिल जाता है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिवार्ड आप अचीव कर सकते हैं सर्विस के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस है लेकिन हम यहाँ से सर्विस लिस्ट चेक करेंगे ताकि वन बाय वन सारे सर्विसेज को हम चेक कर सके। सबसे पहला यहाँ पे हम बैंक सर्विस पे आते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप कौन कौन सा बैंक का आप सीएसपी ले सकते हैं इसका विकल्प यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं तो आपको ये सर्विस इस कंपनी का ज़रूर यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बैंकों का सर्विस लेने का ऑप्शन आ जाता है। आप इनका बैंक का मिनी ब्रांच ले सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक आप चेक कर सकते हैं आपके लोकेशन पे अवेलेबल है या नहीं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक हुआ, जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ और बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ। अगर आपके लोकेशन पे अवेलेबल है तो आप इसे अप्लाई करके ले सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है।
नेक्स्ट है विकल्प हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज जो मिलती है हमारे पास डिजिटल बैंकिंग का, आधार बैंकिंग का सर्विस है, जहाँ से हम मनी ट्रांसफ़र का काम कर सकते हैं। आप मनी ट्रांसफ़र में यहाँ पे 2 चैनल दिया जाता है, आप दोनों में से कोई भी चैनल का इस्तेमाल करके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस कंपनी में मनी ट्रांसफ़र करने पे आपको लगभग 70% 68% तक का कमीशन आपको डायरेक्टली मिल जाता है और इतना कमीशन कोई और पोर्टल नहीं देता है। तो कमीशन के मामले में भी यह सबसे बेस्ट पोर्टल है, यहाँ पे कमीशन बहुत हाई मिलता है। नेक्स्ट विकल्प आता है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में ही एईपीएस का सर्विस आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को और यहाँ पे भी 2 चैनल हैं। चैनल 1, चैनल 2 के माध्यम से आप दे सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैश डिपॉज़िट का सर्विस आ चुका है और आपका केवाईसी अगर होगा कंप्लीट तो आप कैश डिपॉज़िट का भी सर्विस यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आधार पे का सर्विस है। अब आधार पे का सर्विस के बारे में आपको मैं एक बार बता दूँ कि आधार पे का सर्विस काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब एईपीएस सर्विस का लिमिट लग जाता है तो उस लिमिट के ऊपर अगर पैसा निकालना होता है तो हम लोग आधार पे सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चार्जेबल होता है, ये एक्स्ट्रा चार्ज कट करता है, लेकिन बेनिफिट क्या है कि ये 10,000 और एक्स्ट्रा आप निकालने का सहूलत देता है। अगर किसी को 20,000 रुपये निकालना हो तो 10,000 वो आधार कार्ड से निकाल सकता है एईपीएस सर्विस के माध्यम से और बाकी का 10,000 वो आधार पे से निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेज है एक्स्ट्रा कट होते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। तो आफ्टर लिमिट अगर पैसा निकालना हो तो आधार पे सर्विस बेस्ट है और इस कंपनी का आधार पे बहुत अच्छा है। ऑफिशियली देखा जाए, अगर मैं अपना पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मुझे इस कंपनी का पोर्टल यूज़ करना ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सुविधाजनक लगता है। आधार पे सर्विस के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, यही आधार पे सर्विस है। अब नेक्स्ट हमारे पास विकल्प आता है डीटीएच कनेक्शन का। अब यहाँ पे देखिए, अब नया सर्विस ये कंपनी ने अभी हाल ही में ऐड किया है इस पोर्टल में कि आप डीटीएच कनेक्शन आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एयरटेल भारत बचत एचडी का, एयरटेल बचत एचडी है, एयरटेल एचडी बॉक्स है, एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स है। इस तरह के सर्विसेज आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को। अब इससे डिटेल में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए व्यू, आपको सारा यहाँ पे डिटेल दिया जाएगा, क्या चार्जेज है, क्या क्या पैसा लगता है, ये सब यहाँ पे दिया गया है और मैं इसे अभी फ़िलहाल शो करना नहीं चाहता हूँ। अगर आप सर्विस लेते हैं तो ये सारे प्लान को आप चेक कर सकते हैं और अपने कस्टमर को ये प्लान दे सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इसे सेल कर सकते हैं। डीटीएच कनेक्शन का नया सर्विस था और आप इस सर्विस का इस्तेमाल करके अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे कमा सकते हैं। अब सर्विस है हमारे पास डीजी गोल्ड का। अब आप यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। 24 कैरेट 99 प्योर गोल्ड ऑनलाइन है ये। अगर आप काम करना चाहें तो इस पे भी काम कर सकते हैं, ये आपके मर्जी पर डिपेंड है। ई गिफ्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप ई गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे क्रोमा का है, जोमेटो का है, अमेज़न का है, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन लोगों का आप गिफ्ट चेक कर सकते हैं और इसको रिडीम कर सकते हैं यहाँ पे। इंश्योरेंस की सर्विस में आपको बहुत बड़ी सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं। 2-3 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। एक तो ये है मोटर इंश्योरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इस इंश्योरेंस को देना चाहते हैं तो पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप इंश्योरेंस की सर्विस दे पाएंगे। है हमारे पास ओटीटी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। अब यहाँ से देखिए, ये सारे कंपनी के ओटीटी सब्सक्रिप्शन पैकेज भी आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, तो इसे भी सेल करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब है रिचार्ज का ऑप्शन, यहाँ पे आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, यहीं से आप मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल का रिचार्ज करना बहुत ही आसान होता है। डीटीएच का है, डीटीएच ऑपरेटर आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी कंपनी का ऑपरेटर आप सेलेक्ट कर लेते हैं उनको कीजिए, उनका सब्सक्राइबर आईडी जो होता है उसको डालिए, अमाउंट डालिए और रिचार्ज आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ की मुझे कमी नज़र आती है कि डीटीएच के मामला में जो पैकेज है ना, उसके लिए प्लान शो नहीं करता है और कंपनी को चाहिए कि इस पे वर्क करे और ये जो सारी कंपनियों का डीटीएच का रिचार्ज का प्लान ज़रूर यहाँ पे शो करे। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन और यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। मोबाइल सेलेक्ट करना है, ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, सर्किल सेलेक्ट करना है और फिर अमाउंट सेलेक्ट करना है और रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लान आपको शो करेगा। इसमें प्लान है लेकिन सिर्फ डीटीएच में प्लान शो नहीं करता है। सेल्स एंड अर्न का है। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ये सर्विस है। येस बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए आप लिंक जनरेट कर सकते हैं और कंपनी को आप दे सकते हैं और ये होता है तो इस पर बड़ा कमीशन मिलता है आपको, बहुत बेहतरीन कमीशन मिल जाता है इस पर। एयू बैंक का भी है और येस बैंक है, इसमें से दोनों बैंक का आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एनीबॉडी कोई चाहता है तो आप इस सर्विस उनको रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट फाइलिंग का भी नया सर्विस आया है यहाँ पे। अब यहाँ से आप टेक्स्ट का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया ऑप्शन, नया कंपनी दिया है। अगर कोई इसे चाहता है तो यहाँ से कर सकता है। यहाँ से देखिए आईटीआर फाइल कराने का पूरा विकल्प यहाँ पे सामने आ जाता है और यहाँ से आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, यह नया सर्विस है और वेलकम है ऐसे सर्विसेज का। यह कंपनी अपने बेहतर सर्विस के लिए ही जाना जाता है। इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, पर हाल ही में कुछ दिनों से थोड़ा सा लो चल रहा है इनका कस्टमर सपोर्ट, लेकिन सर्विस बहुत बढ़िया है इसका। यह इसमें माइक्रो एटीएम का सर्विस मिल जाता है, लेकिन ये जो पोर्टल है फिलहाल हमारा डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे माइक्रो एटीएम काम नहीं करता, लेकिन जब आप मोबाइल ऐप यूज़ करेंगे तो वहाँ से आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल का। आप ट्रैवल सर्विसेज भी जब आएंगे तो यहाँ पे बस बुकिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है और यहाँ से आप बस बुक करके अपने कस्टमर को बस बुकिंग का सर्विस का आप यहाँ से सर्विस दे सकते हैं। यूटिलिटी सर्विस में क्या है, आप बीबीपीएस बिल पेमेंट की सर्विसेज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, लोन रीपेमेंट, एलपीजी गैस, फास्ट टैग, वाटर बिल, इंडिया में जितने भी तरह का बिल है लगभग सारे बिल का आप ट्रांजेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, उनका बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। अब एलआईसी का प्रीमियम आप यहाँ से जमा कर सकते हैं, यह विकल्प यहाँ दिया गया है। यह एलआईसी प्रीमियम जमा कर सकते हैं आप। यहाँ पे 2 मोड मिल जाता है प्रीमियम जमा करने के लिए। कैश कलेक्शन का सर्विस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ से कैश कलेक्शन का काम कर सकते हैं। और कैश कलेक्शन सर्विस के बारे में मैं एक बार आपसे कह दूँ, ये एक ऐसा सर्विस है जो आपको कैश मेंटेन करने में काफ़ी सहूलियतें देता है। यहाँ पे आप जो छोटे-छोटे लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ होती हैं माइक्रो फाइनेंस की, जब वो लोग कस्टमर को अपने लोन देते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए हर वीकली और साप्ताहिक जो भी होता है या मंथली होता है, वो लोग अपना पैसा जमा करते हैं। तो आप लोन देने वाले एजेंट से अगर संपर्क कर लें या कस्टमर से आपको पता चल जाए और वो आपके पास आते हैं तो यहाँ से वो सर्विस दे सकते हैं। इस सर्विस से फ़ायदा क्या होगा कि आपको कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको यहाँ से कैश मेंटेन करने में काफ़ी सहूलत होगा, क्योंकि आधार बैंकिंग सर्विसेज में कैश मेंटेन करना सबसे बड़ा चुनौती का काम होता है। कैश ही मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि कहीं से कैश नहीं मिल पाता है जो लोग सर्विस देते हैं। तो अगर आप कैश मेंटेन करना चाहते हैं तो इस सर्विस का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड के लिए। देखिए क्या है, 2 तरह का क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे, इनका आप बिल जमा कर सकते हैं इन पे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे आप बिल जमा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए नए सर्विस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब नया एक लोन का सर्विस अभी ऐड हुआ है, मैंने ऐड नहीं किया, मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। ऐड करना काफ़ी आसान होता है। आप बाय सर्विस पे जाइए और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दीजिए, 0 अमाउंट पे आप क्लिक कीजिए। अब ये सर्विस आपके पोर्टल्स में ऐड हो गया। देखिए ऑलरेडी परचेज जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपकी, ये आपके पास भी होगा। जब आप सर्विस परचेज, ये सारे परचेज आपके मिल जाएंगे आपके पास। बल्क बाइंग में ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, खरीद सकते हैं ये सारी चीज़ें बल्क में। फिर कम्बो का है, प्रोडक्ट का है, कुछ प्रोडक्ट लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस में, फिर से देखते हैं यहाँ पे आप पेड सर्विसेज हैं ये सारी। अब ये पेड सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए बैंक अकाउंट का सर्विस, अगर आप बैंक अकाउंट ओपनिंग का सर्विस लेना चाहते हैं यहाँ से तो आपको अकाउंट ओपनिंग सर्विस लेने के लिए आपको ये सर्विस बाय करना पड़ेगा। जब आप इसे बाय कर लेंगे तो ये आपके डैशबोर्ड पे शो करना शुरू कर देगा। आईआरसीटीसी का सर्विस है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुरियर की सर्विसेज है, आप इसे बाय कर सकते हैं। और आयुष्मान भारत के सर्विसेज है, इसे भी आप बाय कर सकते हैं। ये सभी पेड सर्विसेज हैं, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आप करना चाहें तो इसे पेड सर्विस को आप बाय कर सकते हैं। आपके बस वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए, एक बार क्लिक करेंगे बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आप ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और उस स्क्रीनशॉट को कस्टमर केयर के नंबर पे आप शेयर कर दें, आपका सर्विस चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई सपोर्ट चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अभी हमने हाल ही में लोन के सर्विस को एक्टिव किया है, आइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हैं, इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन है, मेडिकल लोन है। ये सारे लोन आप अप्लाई कर सकते हैं और इसे ले सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। इस लोन लेने वाला सर्विस भी आप देख सकते हैं लोगों के लिए। कंपनी का कुछ और सर्विसेज पोर्टल है, इसमें डिटेल्स है जो आपको जानना चाहिए। अब मैं उसे बताता हूँ। जब आप कंपनी का लास्ट में
जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सी डिटेलें हैं जो आपके जानने लायक है और आपके लिए उपयोगी भी है। पहला प्रोफाइल है, आप यहाँ से अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। फिर से आइए, यहाँ से अपना अकाउंट रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, क्या कमीशन मिल रहा है, किन सर्विस में है, कितना टीडीएस कटा, ये सारा एक अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट विकल्प है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस रिपोर्ट, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से सर्विस वाइज सारे रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ से सर्विस का लिस्ट सेलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगा, कौन से सर्विस में क्या मिला है आपको, ये सारा चीज़ यहाँ से मिल जाए। ये रिपोर्टिंग के लिए सेक्शन है। यहाँ पे डील शीट है, किस चीज़ में कितना कमीशन मिलता है, आप यहाँ से डील शीट अपना चेक कर सकते हैं। ये कंपनी दे रखी है, आप इसे चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है मेरे पास हेल्प सेंटर के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं। हेल्प सेंटर क्या है, नोटिफिकेशन समझ चुके हैं। टीम, माय टीम, आप अपने वर्किंग टीम एक बना सकते हैं और उनके लिए आईडी जनरेट करके दे सकते हैं। माना कि अगर आपका ये मेन पोर्टल है और कोई आपके लिए काम करना चाहता था, उसके लिए आप पोर्टल दे सकते हैं ताकि इस पोर्टल से वो काम कर सके। ये वर्किंग पोर्टल हो जाएगा और उनको एक्सेस भी आप दे सकते हैं अपने अनुसार से। अगर किसी को ऐड करना हो तो ऐड पे क्लिक कीजिए, ये सारे चीज़ को फॉर्म कीजिए, उनको जो जो एक्सेस देना है आप यहाँ से दे सकते हैं और वो भी वही काम कर सकते हैं जो आप करते हैं। बस वो अपने मोबाइल नंबर से आईडी करके लॉगिन करके इसी सर्विस का आपके पोर्टल का वो इस्तेमाल कर लेंगे। फिर इस तरह से अगर कोई आपके पास काम करता है तो उसके लिए आप इस तरह की आईडी जनरेट कर सकते हैं। एक बार फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड सर्विसेज है, देख लीजिए। आप इसे अगर अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अपना जीएसटी इनवॉइस वगैरह ये सब करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कस्टम सेटिंग है, यहाँ से आप अपना जो कोड होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इनवाइट कोड है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा इनवाइट कोड है, अगर आप अपना रिटेलर आईडी बनाते हैं तो मेरा इनवाइट कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद कस्टम सेटिंग है, यहाँ से अपना अपीयरेंस में आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए अब मैंने इसका ये चेंज कर दिया, डार्क मोड में डाल दिया। कलर जो चाहे हम यहाँ से बदल सकते हैं, हम अपने पसंद का, अपने रेफरेंस का जो हमें अच्छा लगता है उस कलर को हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं इस कलर को करके छोड़ देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो ये अप्लाई हो गया। यहाँ से आप लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहें तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बैलेंस विजिबिलिटी चाहते हैं तो यहाँ पे कर दीजिए, अगर बंद करना है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स है, जो अकाउंट आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है उसके बारे में डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं खाता का ऑप्शन दिया गया। अब ये खाता बुक का इस्तेमाल आप किसी से क्रेडिट लेन देन करते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है और आप इसका इस्तेमाल करके अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, किन के पास आपका उधारी है, किन से लेना है, किसको देना है, इस तरह का चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान होता है। रिसीवेबल है, पेबल है, क्रिएट अकाउंट है, किसी का अकाउंट बनाना है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। रिमाइंडर कुछ सेट करना है यहाँ से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं इस पोर्टल में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिवार्ड लाइब्रेरी, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार आपको दिखाते, ये रिवार्ड लाइब्रेरी है और आप यहाँ से रिवार्ड जीत सकते हैं। आप अपना अगर किसी को शेयर अपना पोर्टल कर अपना लिंक शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं कंपनी के आईडी को, तो आपको यहाँ से रिवार्ड जीत सकते हैं। तो रिवार्ड अगर जितना हो तो आप उनके जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप सक्सेस होते हैं, नए रिटेलर बनाते हैं आप, तो भी आपको रिवार्ड मिलता है। इस तरह का चीज़ है। तो आप ये काम अगर करना चाहें तो कर लें, आपको रिवार्ड मिल जाएगा। तो ये इसमें से कोई भी गिफ्ट आप खरीद सकते हैं इस रिवार्ड के अमाउंट से। इसके बाद का सबसे लास्ट विकल्प है एक मर्चेंट लोन, यहाँ पे दिया गया है, आप इसे भी देख लें। यहाँ से आप अपने लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, तो अप टू 2 लाख तक आप ले सकते हैं, कंपनी आपको दे रही है। यह इंस्टेंट लोन है, लो इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेगा। लेना चाहें तो कस्टमर केयर से आप बात कर लें, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। अब है यहाँ से लॉग आउट, आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। आपसे बात करूँ सर्विस के मामला में, यह पोर्टल काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे कमीशन भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो अगर आपको चाहिए जहाँ पे आप निश्चिंत होकर अपना सर्विस दे सके कस्टमर को, तो आपको बिजनेस कंपनी का पोर्टल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। या
कुछ चुनिंदा AEPS सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में जिनकी सर्विस अच्छी है, उसमें से यह एक है। ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। अगर आपको इसमें किसी तरह का कुछ हेल्प चाहिए हो तो हमसे ले सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा है। किसी भी तरह का हेल्प हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहते हैं। इससे आगे भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।